क्या बात है? साहब से मिलना है। साहब? साहब अभी बाथरूम में गए हैं। क्या प्रॉब्लम है? सर आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में क्या बात करेगा मुझसे? यहीं कर ले जो कर लिए। सर बात ही कुछ ऐसी है। घना सीरियस मैटर लग रहा है मुझे। चल सामने वाले कमरे में कुआ। अब बता क्या बात से? सर आज मेरी शादी हुई है। ये तो घनी खुशी की बात है भाई, मुबारक हो। सर खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। क्यों, क्या हुआ? छोरी पसंद ना आई के? नहीं सर, लड़की तो मेरी ही पसंद की है। फिर ऐसा क्या हुआ कि रात में तुम 2 बजे थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए हो? थारी सुहाग रात है मिस्टर, याद है ना? सर सुहागरात तो मेरे रूम में पहुंचने से पहले ही कोई और मना गया। क्या? अबे कोई और मना क्यों सुहागरात? अबे क्या बात कर रहा? कोई और सुहागरात मना के? अबे ये क्या मजाक है भाई? ये नामुमकिन है भाई। सर इस नामुमकिन को और मुमकिन बनाकर चला गया। अबे ये कहता कैसा आ रहा है भाई? देख भाई मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे थोड़ा सा विस्तार से बता। सर कल मेरी शादी की डेट थी। लॉकडाउन के कारण निमंत्रण कुछ ही लोगों को दिए थे, जिसमें 2-3 दोस्त, 4-5 सगे संबंधी थे, और वो भी शाम होने से पहले ही अपने अपने घर वापस लौट गए थे। और बाकी बचे मेरे पापा, मेरी पत्नी और मैं और 2 दोस्तों के साथ गपशप करने कुर्सियां लगाकर लॉन में बैठ गए। अच्छा यार विनय, ये बता आगे की क्या प्लानिंग है? कैसे प्लानिंग भाई? मेरा मतलब है बच्चों की प्लानिंग। अरे यार भाई, अभी तो इन्होंने भाभी का घूंघट भी नहीं उठाया, बच्चे कहाँ से बीच में आ गए? नहीं रे, अभी तो 2-4 साल खूब मौज मस्ती करनी है। बच्चों की प्लानिंग बाद में सोचेंगे। बेशरम भाभी है तेरी। अरे ये क्या, सब जगह तो लाइट आ रही है, तेरे घर की लाइट को क्या हुआ? लगता है इसके घर का फ्यूज उड़ गया है। अभी इसको लाइट की क्या जरूरत है? चांद जो उतर आया है इसके घर में। अरे यार अमर, मजाक मत कर। इन्वर्टर का क्या हुआ? यार खराब पड़ा है। लगता है वायरिंग में फॉल्ट हुआ है। तेरी तो हर चीज खराब है, न भाभी की सेज सजवाई न घर की सजावट करवाई। चला वाला शादी करने। अरे नाराज मत हो, मैं अभी इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो भैया जी, हमारे घर की लाइट चली गई है, क्या आप अभी आ सकते हैं? कहाँ आना है? कनकपुर वाले पुल के पास विनय निवास में। नहीं भाई, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। समझा करो भाई, पूरे घर में अंधेरा पड़ा है। मैं तुमको 100-200 से ज्यादा दे दूंगा। नहीं बाबूजी, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। रात का समय है, सुबह आकर ठीक करता हूँ। हेलो 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 भैया, हेलो हेलो। तो इलेक्ट्रिशियन नहीं आया है? नहीं सर, इलेक्ट्रिशियन तो नहीं आया था, लेकिन लाइट खुद ब खुद आ गई थी। लाइट खुद ब खुद आ गई? मगर कैसे? हो सकता है फॉल्ट की वजह से तार हट गया हो, उसके बाद दोबारा जुड़ गया हो। कह तो ठीक रहे हो तुम। रात का 1 बजने वाला था और दोस्त भी उठ गए थे। अच्छा यार विनय, हम चलते हैं, रात बहुत हो गई, भाभी भी तेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ यार तू जा, घूंघट उठा। और हाँ, बच्चों ये प्लीज प्रोटेक्शन रख लिया। हाँ यार, ये अच्छा याद दिलाया। अरे तू चल, मैं तुझे नुक्कड़ वाले मेडिकल से दिलाता हूँ। चल फिर आ, नुक्कड़ वाला मेडिकल खुला होगा, वहाँ से दिला दे। ठीक, ओके। अरे शिल्पा, तुम अंधेरे में बैठी हो, स्विच ऑन तो कर लिया होता। ऐसे भी क्या शाम, कम से कम लाइट ऑन कर ली होती।
आप ही ने तो बंद की थी लाइट। मैं तो रूम में आया ही नहीं। खैर जाने दो, अब घूंघट उठाओ, चांद से चेहरे के दर्शन कराओ। अरे ये क्या हाल बना रखा तुमने? ज़ेवर कहाँ है तुम्हारे? मुझे नहीं मालूम, आप ही ने तो उतारे थे। अरे भाई मजाक मत करो, मैं तो रूम में आया ही नहीं। रूम में अंधेरा था, हमने आपको जानकर अपना सब कुछ अर्पण कर दिया उसे। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? किसकी थी हरकत? कौन था वो? बेल बुद्धि हो गया। शादी हमारी, सुहागरात हमारी, मजे को और ले गया। अब हम क्या भुट्टा भूजे? हाँ भूंज लो, हमें भी दे देना। चुप बैठो तुम, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पापा आए तो उनको कुछ मत बताना, समझे? भाई विनय बाबू, आपके पापा की उम्र कितनी होगी? क्या मतलब? कैसी बात कर रहे हैं सर? अरे भाई देखो, मेरी बात का बुरा मत मानो। हमारी पुलिस की सर्विस में ऐसे न जाने कितने केस आए हैं। सर मेरे पापा बहुत सज्जन पुरुष हैं। और तुम्हारे दोस्त? वो तो रात भर मेरे ही साथ में थे सर। विनय बाबू एक काम करो, इलेक्ट्रिशियन का नंबर लगा के दो मुझे। ओके सर। लीजिए सर। हेलो, तुम इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो? जी हाँ। हम थाना कनकपुरी से बोल रहे हैं। अपने घर का एड्रेस बताओ। मैंने क्या किया साहब? मैं तो 20 दिन से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अरे थारे बच्चों को खा रहे हम या तुझे खा रहे हैं? एड्रेस बता। हमारा कांस्टेबल तुझे लेना आ रहा है, घर से बाहर निकल। कनकपुर C56 साहब। ठीक है, घर से बाहर आ। रो रहा है ससुरा है बावड़े मूछ। अरे ताऊ अंदर आजा, पुलिस वाले खा थोड़ी जाएंगे तने। ये क्या लगा रखा है? दूं साले के थूत पे। इन्हें पहचाने हैं? चेहरा तो जाना पहचाना लगता है साहब। वे कनकपुर वाले पुल के पास। याद आया साहब, 1 साल पहले मैंने इनके घर की वायरिंग करी थी साहब। कल जो फोन किया था इन्होंने किया था तुझे? साहब रात का 1 बज रहा था, लॉकडाउन भी था साहब। आपकी नजर पड़ती तो मेरी हड्डियां टूट जाती, इसलिए मैंने मना कर दिया साहब। तो तूने किसी और को भेजा था इनके घर पे? साहब वो मेरा भतीजा मुझसे बोला, मैंने उसे भी मना कर दिया। कहाँ रहे वे? मेरे साथ ही रहता है, सुभाष नाम है उसका। हम गांव देहात के हैं, भाड़े का रूम लेके शहर में रहते हैं। काम धंधा करके कुछ खा कमा लेते हैं। यादव जी। यस सर। यहाँ के भतीजे को उठा के लेकर आओ और इसके रूम की तलाशी भी लेना। जा। हाँ भाई, अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी, चल शुरू हो जा।
अगर जरा सा भी रुका ना, तेरी वो रेल बनाऊंगा कि पंजाब जाकर रुकेगा सीधा। चल स्टार्ट कर। जब रात को चाचा का फोन आया, उनका स्पीकर ऑन था। मैंने उनकी सारी बात सुनी। उन्होंने जाने को मना कर दिया, मैंने जाने को बोला, मुझे भी मना कर दिया। हमारी जेब के पैसे खत्म हो गए थे साहब। हम 2 दिन से घर में अकेले भूखे थे। रे ससुरे, मुंह में दही जमा लिया था मैंने, तुझे बोली थी बोलता रहिए, ना तो रेल बना दूंगा रेल। चल बोल। साहब थोड़ी देर बाद चाचा जी सो गए। मैं गलियों में छुपता छुपाता बिना निवास पहुंचा। गैलरी में बूढ़ा टहल रहा था। घर में पूरी तरह अंधेरा था साहब। बाबूजी मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे फोन किया गया था। आप ऐसा करें, चेक कर लें कहाँ पर फॉल्ट है। जाइए। तुझे ना मालूम तूने कितना घना पाप किया है। हवलदार ले जाओ याकू। साहब माफ कर दो साहब। अबे तू भी जेल जाएगा क्या? चल दबा। अबे मुझे इशारे कर रहा, रिश्वतखोर समझा के? जी विनय कुमार जी। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। अभी रात बाकी है और इस घटना को सपना समझकर भूलने की कोशिश करूंगा। इसमें शिल्पा की कोई गलती नहीं है। मिस्टर विनय कुमार, हम भी इस पे चोरी की एफआईआर दर्ज करेंगे। इस राज को राजी रहने देंगे। थैंक यू सर। जाइए। अरे यादव जी चाय तो भिजवाओ।